ओके सो वेलकम टू साइबर लैंग्वेज। आज हम शुरू करने वाले हैं एरे ऑपरेटर्स तक हमने खत्म कर दिया था। आप चाहें तो जाके सीरीज देख सकते हैं। तो वी हैड completed till operators. Now we are today we are going to cover our topics regarding the array. So here we start. So let me first because the time limit of recording is my of 30 minutes. So that's why I'm doing it in a faster mode. So where is the text to select? This. No. Okay. So I'm taking the text. Yeah. So our first topic is, I think my screen is visible to all. Let me increase the font size to तो ताकि जो मोबाइल में देख सकें। 18 16 कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक होगा हमारा। पहले यहाँ लिख देते हैं हम एरे इंट्रोडक्शन। पहले हम अपने टॉपिक लिख देते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग एरे। ठीक है, दूसरा टॉपिक होगा हमारा एरे डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन। ठीक है, तीसरा टॉपिक होगा एरे के ही टॉपिक्स हैं ये सब। जल्दी जल्दी करते हैं। 30 मिनट का टाइम है हमारे पास रिकॉर्डिंग करने के लिए। एरे क्रिएशन। एरे क्रिएशन क्रिएशन। ठीक है, एरे क्रिएशन हो गया। चौथा टॉपिक है हमारा एरे इनिशियलाइजेशन। एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, चौथा। पांचवा टॉपिक है हमारा पांचवा है हमारा एरे डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन एंड creation and initialization in a singleton in a single time. ओके, तो अभी के लिए 5 टॉपिक रहते हैं। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 मिनट्स का ही टाइम है, तो अभी हम ये 5 टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या रहता है एरे का। ये सब टॉपिक आप और एरे हम क्रिएट कैसे करते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एरे चैप्टर आई थिंक 4। बिकॉज ये वीडियो मैं 2 साल बाद बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे को टाइम नहीं बना था तो इस वजह से। लेकिन अपना सीरीज डेडिकेशन उतना ही है, उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं और साइड बाई साइड आप नोट्स बनाते रहिएगा। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है इसका। ठीक है, हाँ, इंट्रोडक्शन में हम कैसे इंटरव्यू में बोलेंगे कि इफ somebody asks our interviewer now what is an array, how what you can understand about array, or how from where you can get the information about array, like in Java how we can create array, and also these kinds of question you should have to expect from an interviewer. So introduction. Okay, so an array basically is an index collection of fixed collection homogeneous data रहता है। मतलब जैसे एक मैं यहाँ पे बना ही लेता हूँ जल्दी से। हम्म,
जैसे भी ये मेरा एक किसी साइज का एरे क्रिएट हो गया, फॉर एग्जांपल ये मैंने एरे बना दिया। ठीक है, अभी के लिए मैं केवल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहा, कैसा आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि 30 मिनट लिमिट है हमारा रिकॉर्डिंग करने का। तो इसके इंडेक्स जो, जैसे ये एरे हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, फॉर एग्जाम्पल नीचे ऊपर ही लिख देते हैं, 8 साइज का हमारा एरे हो गया। लेकिन जो इसकी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होगी वो ऐसे होती है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, 6 एंड द लास्ट वन इज 7। तो अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये इंट टाइप का है, तो मैं इस एरे के अंदर केवल जो वैल्यू पुट कर सकता हूँ, लाइक 1 3 3 5 5 4 4। ठीक है, मैं ऐसी वैल्यू ही पुट कर सकता हूँ 8 8। तो ये एक एक इसमें एक वैल्यू आएगी, ठीक है, एक इसमें एक वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब वो कितने भी साइज की हो सकती है, लेकिन वो हमेशा इंट रेंज की होनी चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, वो हमेशा इंट रेंज की ही होनी चाहिए। मतलब इसमें 1 है, इसमें 33, इसमें 333, इसमें 55, इसमें 55, इसमें 5544, इसमें 4888, और लास्ट वाले में हमारा सिर्फ क्या है, 8। अभी के लिए हम ऐसे ही समझ लेते हैं, बाकी हम अच्छे से देखेंगे बाद में जब कोड करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका हो गया। अब मैं इसमें अगर चाहूँ तो मैं यहाँ ए नहीं लिख सकता, मेरे को एरर आएगा। यहाँ पे मैं कोई फॉर एग्जांपल 1.1 नहीं लिख सकता, मेरे को एरर आएगा, क्योंकि ये किस टाइप का एरे है, ये इंट टाइप का एरे है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ क्या देखा था, इसके इंट्रोडक्शन में मैंने अभी आपको क्या बताया था। हम्म, 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 हम्म। इसके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको, एन array is an index collection is an index collection of fixed collections। ठीक है, कलेक्शन है फिक्स्ड कलेक्शन का, मतलब फिक्स्ड बोले तो कि अगर इंट है तो इंट आएगा, मतलब कलेक्शन है ना, नंबरों का कलेक्शन है, लेकिन फिक्स्ड कलेक्शन है कि नंबर है तो नंबर ही है। ठीक है, ऑफ होमोजीनियस होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है, उसको हम एरे बोल देते हैं। अच्छा, द मेन, अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। द मेन एडवां एडवांटेज द मेन एडवांटेज क्या है इसके। ठीक है, लाइक इसको ऐसे बना लेते हैं, ए पॉइंट। ठीक है, मेन एडवांटेज क्या है इसके, वी कैन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट ह्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज यूजिंग सिंगल वेरिएबल सिंगल वेरिएबल। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 1 है, 3 3 है, तो अगर मैं बनाता तो इंट ए इक्वल टू 1 बनाता, इंट ए इक्वल टू 33 बनाता, फिर इंट ए इक्वल टू 3 3 बनाता। तो एक लार्ज वैल्यू को मैं एक ही मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में, 0 to 7 है, इसमें एक ही मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा मेमोरी भी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, और रीडेबिलिटी भी बढ़ती है। तो बी पॉइंट हम कर देते हैं इसका, रीडेबिलिटी is also improved। अब मैं लाइन से पढ़ता जाऊंगा, 1 3 3 3 ये, तो मेरे को पता है कि भाई मैंने एक में डिफाइन कर दिया और वहां पे वो सब कुछ है, वो केवल वो नंबर को ही लेके है, और कोई वैल्यू वहां नहीं है, तो मैं इजिली उसमें वहां जाके देख सकता हूँ। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब डिसएडवांटेज क्या है इसके,
इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। डिस एडवांटेज, डिसएडवांटेज है इसकी, लाइक जैसे ये फिक्स्ड इन साइज होता है एरे हमारा। ठीक है, तो मतलब अब जैसे मैंने यहाँ पे 7 का बना दिया, अगर मैं चाहूँ तो एक और इंडेक्स यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, ये अब लिमिटेशन होगी कि 7 का, सॉरी 8 साइज है ना हमारा, तो 8 साइज का ही एरे बन गया। अभी मैं चाहूँ इसको 9 साइज का करने का, नहीं कर सकता। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। जैसे फिक्स्ड इन साइज, नोट्स बनाते रहिएगा और इसको बार बार पढ़ना नहीं है, एक बार पढ़ लें बस, मेमोराइज करना है, फंक्शनैलिटी समझनी है, और उसके बाद उसको अपना प्रैक्टिस करना है दबा के। मतलब नोट्स ही पढ़ते नहीं रहना है। ठीक है, नोट्स बना के रखना है, क्योंकि इंटरव्यू दोगे आप, कभी आगे चल के स्विच मारोगे, फिर जॉब लोगे, फिर स्विच मारोगे, तो उसमें काम आता है। ठीक है, फिक्स्ड इन साइज का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक बार मैंने क्रिएट कर दिया, फिर उसको दोबारा नहीं बना सकते हम। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके भी नोट्स आप बना लिए, अगर ये जैसे मैंने केवल यहाँ लिख दिया फिक्स्ड इन साइज। ठीक है, तो आप इसके आगे जो मैं बता रहा हूँ वो भी लिख सकते हैं अपना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी सोचता हूँ कि कर सकूँ, आपको ज्यादा कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूँ। ठीक है, तो फिक्स्ड इन साइज होता है, एंड इसका कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हम इसके साइज को। और क्या कहते हैं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है वो करना। अगर जैसे हमने उसको एक बार बना दिया, तो उसका कोई चांस नहीं है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सके हम साइज को। और इसमें क्या है कि मतलब जैसे ऊपर हमने देखा होमोजीनियस, यहाँ पे रिप्रेजेंट, यहाँ यहाँ हमने देखा होमोजीनियस डेटा ही हम ले सकते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक कि मैं कोई मतलब और मेमोरी नहीं ले सकता। ठीक है, मतलब जैसे हैश में अब कलेक्शन वगैरह, वो हम बाद में आएंगे कि मतलब एरे में क्या लिमिटेशंस थी, तो वो कलेक्शंस वगैरह इंट्रोड्यूस करे गए थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम इसको, जैसे मैंने इसको बना दिया इंट एक्स इक्वल इंट एक्स, ये एरे का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये एरे ऐसे डिफाइन करते हैं, तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं। इंट एक्स इक्वल टू न्यू इंट, जैसे मैंने इसको बना दिया 100 साइज का ना। ठीक है, तो अब ये लिमिटेड हो गया, ये मतलब अब 101 नहीं जोड़ सकता मैं इसमें। ठीक है, इसको बढ़ा नहीं सकता, ये हो गया, ये फिक्स्ड इन साइज है। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज द साइज। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज। ठीक है, ये एक, ये पॉइंट आपके लिए हो गया। अब हम चलते हैं अपने एरे डिक्लेरेशन पार्ट पे। इसको कैसे बनाना है, ठीक है, हम अपने शीट को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन, ठीक है, हमारे पास जो एरे होते हैं उनके टाइप्स देख लेते हैं पहले हम। यहाँ पे हम फटाफट से लाइन कर लेते हैं।
ठीक है, एरे डिक्लेरेशन पढ़ रहे हैं हम। हम्म, तो इसमें हमारा रहता है वन डायमेंशन। ठीक है, टू डायमेंशन, ये मैं समझाऊंगा अभी क्या होता है टू डायमेंशन, और थ्री डायमेंशन। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं तीन तरीके के एरे। ये हो गया हमारा टाइप ऑफ एरे। ठीक है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। तो वन डायमेंशन हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? मैं यहाँ कर देता हूँ। तो वन डायमेंशन मैंने जैसे अभी पहले दिखाया, इंट स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। ये क्या हो गया मेरा? वन डायमेंशन एरे। अभी डिक्लेयर हुआ है, इनिशियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, केवल मैंने बताया है। इनिशियलाइज कब होगा? जब ऐसे में इसको आगे इक्वल टू करके इंट न्यू, तो ये न्यू इंट करके ये इनिशियलाइज हो गया, तो ये डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसको जैसे मैंने यहाँ लिखा था, अब मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे इंट, मतलब इसमें कोई एरर नहीं आएगा, जस्ट इसके बाद एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंट एक्स करके बाद में भी दे सकता हूँ, लेकिन रिकमेंडेड यही वाला है। ये इंडस्ट्री यूज के लिए आप मतलब ऐसे लिखें, वैसे एरर नहीं आएगा। ठीक है, बस मैंने ये दिखाने के लिए दिया था। ठीक है, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये वन डायमेंशन हमारे यहाँ हो गया। ठीक है, अब हम लेते हैं टू डायमेंशन। डिक्लेयर बता रहे हैं अभी, डिक्लेयर कैसे करना है बस। ठीक है, टू डायमेंशन यहाँ। ठीक है, टू डायमेंशन हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? इंट स्क्वायर ब्रैकेट, देन फिर स्क्वायर ब्रैकेट, देन फिर हम लिख देंगे एक्स। ठीक है, ये हो गया टू डायमेंशन। अब इसी टू डायमेंशन को लिखने के और भी तरीके हैं, जैसे ये स्पेस देके ये दिया, फिर उसके बाद एक्स दे दिया। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं? इंट दिया, फिर एक्स दिया, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, दो स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्पेस भी दे सकते हो आप स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में, और हम अभी मैं केवल दिखाने के लिए बता रहा हूँ। और कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया, स्पेस दिया, फिर स्पेस दिया, फिर एक्स लिख दिया, ये भी ठीक है। ठीक है, फिर और कैसे लिख सकते हैं? इंट एक्स किया, पहला स्क्वायर ब्रैकेट दिया, फिर मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है, एक्स लिख दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, ये भी तरीका ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं? इंट एक्स दिया, स्पेस दिया, स्क्वायर ब्रैकेट दिया, एक्स दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, ये भी तरीका ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा? टू डायमेंशन हो गया। ठीक है, अभी केवल हम डिक्लेयर करना बता रहे हैं। इसको मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ। ठीक है, वन डायमेंशन, ये है मेरा टू डायमेंशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थ्री डायमेंशन एरे पे। अच्छा, इसमें थोड़ा मैं आपको एक सिनेरियो भी करा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कई सारी चीजें लिख रहा हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सा तरीका ठीक है और कौन सा तरीका गलत है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा ये क्यों सही है, वो क्यों गलत है। ठीक है, तो जल्दी से हम अपना लिख लेते हैं, इंट एरे ए ए एरे कॉमा बी सेमीकोलन। ठीक है, चलिए तो हमने ये वाला सिनेरियो ले लिया। चलो यहाँ पे एक और इसका हम कुछ लगा लेते हैं, इंट स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी। ये वाला सिनेरियो लिया था हमने। ये वाला ले लिया। चलो यहाँ पे हम स्पेस देके कई सारे एक और ले लेते हैं। ठीक है, और कौन सा सिनेरियो बन सकता है? जैसे यहाँ दिया, स्पेस दिया। ठीक है, और ए दिया, फिर बी में ये कह रहे दे दिया मैंने। ठीक है,
और स्क्वायर ब्रैकेट दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दिया, फिर ए दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दिया, फिर ए दिया। अच्छा, इसमें से तरीके कौन कौन से सही है? ठीक है, अब हम जल्दी से देख लेते हैं। क्या करें, ये वाला कैंसिल कर देते हैं। हम्म, तो इसमें ये वाला भी सही है। ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है, एंड ये भी ठीक है। और ये जो है ये गलत है, ये वाला गलत है। ये क्यों गलत है मैं बताता हूँ जल्दी से। इसमें कैच जो है वो ये है। इसमें कैच जो है वो ये है कि ये लास्ट वाला क्यों गलत है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो डायमेंशन है ना, ये इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को डायमेंशन। मतलब अगर यहाँ पे एक है तो ये ए जो है वन डायमेंशन है, ए जो है टू डायमेंशन हो गया, ए जो है टू डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या है, इफ वी वांट इफ वी वांट टू स्पेसिफाई, क्या लिख सकते हैं, इफ वी वांट टू स्पेसिफाई डायमेंशन, if we want to specify dimension before we specify to before the variable, before the variable, before the variable, that following is applicable only for first variable, only for first variable in declaration कि अगर जैसे मैं दो वेरिएबल मेरे पास और उसके लिए मैं डायमेंशन अगर डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो वो पहले वेरिएबल, मतलब अगर ये वेरिएबल है ना, ये ए वेरिएबल बी वेरिएबल है ना, तो इसके पहले हम जो स्क्वायर डायमेंशन है वो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सेकंड वेरिएबल के पहले नहीं कर सकते। अगर मैं इसके बाद अगर बी के बाद सी हो डी हो कितने भी हो वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ पहले इस वेरिएबल के लिए ही, सिर्फ ए के लिए ही पहले डिफाइन हो सकती है डायमेंशन। बाकी चाहे 100 वेरिएबल और हो उनके लिए मैं पहले यहाँ पे जैसे मैंने ये लिया हुआ है ना, ये मैं डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे ये जो लिया हुआ है, जैसे मैंने ये जो लिया हुआ है ना बी बी ये, तो इसके लिए मैं नहीं कर सकता पहले ये वाली डायमेंशन। डायमेंशन बोले तो ये चीज, ये पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ये पहले वेरिएबल के लिए कर सकता हूँ मैं डायमेंशन डिफाइन, लेकिन ये जावा का रूल है कि आप उसके बाद कितने भी वेरिएबल हो आप नहीं कर सकते, आपको हमेशा बाकी होगा बाद में ही करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया एरे डिक्लेरेशन। ठीक है, अब थ्री डायमेंशन देख लेते हैं हम जल्दी से कैसे बनाते हैं। तो खत्म होने वाला है हमारा रिकॉर्डिंग का टाइम, तो इसमें जल्दी से करते हैं। थ्री डायमेंशन के लिए मैं ये ले लेता हूँ, ठीक रहेगा। ठीक है, थ्री डायमेंशन जल्दी से हम लेते हैं ए। तो थ्री डायमेंशन सिंपल है, जैसे वहां पे दो डायमेंशन के लिए दो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे थे, थ्री डायमेंशन के लिए थ्री आ जाएंगे। सिमिलर रूल इसमें भी वही एप्लीकेबल होगा कि मतलब बाद वाली डायमेंशन के लिए आप नहीं कर सकते, और इसमें भी आप कितने मर्जी स्पेस दे के कर सकते हो। यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, फिर स्पेस दे के मैंने ये दे, कोई दिक्कत नहीं, वो थ्री डायमेंशन की तरह ही काम करेगा। जैसे ऐसे दे दिया, फिर ए दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर ये दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये थ्री डायमेंशन ही बनना है क्योंकि तीन स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये सिनेरियो हो गया। अब जैसे मैं int यहाँ पे दो ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो ले लेता हूँ, तो अब इसमें भी वो रूल फॉलो हो रहा है कि पहले वाले के लिए हो रहा है कि और बाद वाले के लिए भी हो रहा है।
है ना, पहले टू डायमेंशन फिर एक डायमेंशन और जुड़ गई, जो रूल हम यहाँ देख के आए थे ना। अब यहाँ पे तो और वेरिएबल नहीं है, लेकिन हम एक वेरिएबल के साथ कर सकते थे, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल भी और डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट बी डालूंगा तो ये एरर आ जाएगा, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ बी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बस ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन, हो गया वो हो गया, ये हमारा थ्री डायमेंशन हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब मेरा टाइम इसका हो गया, मैं स्टॉप करता हूँ। बाय बाय। और नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आपको वीडियो, इसको मैं चैप्टर वाइज करके डाल दूंगा। बहरहाल अब क्रिप्स एंड क्लियर मिलेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाने की सोचूंगा मैं, जल्दी जल्दी करने की सोचूंगा, और कम टाइम में ज्यादा कंटेंट, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।